हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि कैनाल एक्सप्रेस वे से मुल्हिका इलाका अमीन टाउन और दस्तगीर कॉलोनी मसाइलिस्तान बन गई। सीवरेज के पानी और गंदगी के ढेरों ने इलाके को घेरे में ले लिया। नकल मकानी पर मकीन मजबूर। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद जो कि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसको पेरिस बनाने के जो दावे हैं वो तो बड़े किए जाते हैं, लेकिन जो शहर की सूरत है वो अबतर से अबतर सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। जो चीज़ें हैं वो ख़राब होती जा रही हैं, गंदे पानी के जौहर हैं वो जगह जगह इलाकों में लग चुके हैं। मैं इस वक्त अमीन टाउन में मौजूद हूँ जो कि बिल्कुल कैनाल एक्सप्रेस वे से मुल्हिका है। यहाँ बहुत बड़े जो पोश एरिया है फैसलाबाद का, अमीन टाउन है, इसके साथ दस्तगीर कॉलोनी है, मंसूराबाद है, ये मियाँ पिंड है बेसिकली जो पुराना इसका नाम है, लेकिन बाद में जो टाउन कटने की वजह से इसका जो अब नाम है अमीन टाउन दस्तगीर कॉलोनी कहलाया जाता है। लेकिन गंदे पानी के जौहर हैं उन्होंने इलाके को अपने घेरे में लिया हुआ है, पूरी लपेट में ले चुका है, जबकि चलने के लिए जो पुख्ता रोड हैं वो भी नहीं है। कभी रोड बनाई नहीं गए, सीवर लाइन डाली नहीं गई। अभी तक शहरी इलाके में नालियों का सिस्टम चल रहा है जो कि इंतजामिया के लिए शर्म का मुकाम है, क्योंकि ये फैसलाबाद का वो पोश एरिया है, वो एक्सप्रेस वे है जो फैसलाबाद को ऐसे कह सकते हैं कि फैसलाबाद की वो मेन रोड है। जो शहर का सारा जो कारोबार है वो इस रोड के ऊपर है, सारे जो मारूफ स्कूल कॉलेजेस हैं वो इस रोड के ऊपर हैं। लेकिन उससे मुल्हिका ये कॉलोनी जो सिर्फ चंद कदम के फासले पर है, उसके साथ ये सलूक यकीनन जिला इंतजामिया की जो कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान है। ना तो कोई मुतलका जो अदारा है FWMC हुआ, वासा हुआ, ज़िला इंतजामिया के अफसरान है, किसी ने यहाँ चक्कर नहीं लगाया। पहले भी कई बार ये दरख्वास्तें दे चुके हैं, इस पर रिपोर्ट भी कर चुके हैं हम, लेकिन ताहाल कोई भी ज़िला इंतजामिया का जो अफसर है वो यहाँ नहीं आ सका। जो इलाका मकीन है वो बिल्कुल बेहिसी की तस्वीर बने हुए हैं, यहाँ दर्द और कर्ब की जो ज़िंदगी है वो गुजारे हैं। ताफुन इतना इलाके में फैल चुका है क्योंकि हर तरफ कूड़ा करकट मलबे के ढेर हैं, साथ गंदे पानी के जो जौड़ हैं वो इलाके में फैल चुके हैं, तो सांस लेना भी महाल हो चुका है। लोगों का कहना है कि यहाँ से घर छोड़कर जो दूसरे इलाके हैं वहाँ मुंतकिल होने पर मजबूर कर दिया गया है, लेकिन इस इलाके को ठीक नहीं किया जा रहा। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या मसला क्या है यहाँ? क्यों ये सीवरेज का जो पानी है, सड़कें हैं, क्यों नहीं बना के आपको बुनियादी सहूलियत क्यों मुहैया नहीं की जाती? सर ये 10 साल से यही कुछ देख रहे हैं हम लोग, कूड़ा है और पानी है, सीवर का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। दरख्वास्तें भी दी हैं और यासर साहब और डोगर साहब को भी बोला है जो MP हैं इधर के जो हल्के में ना, कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये होटल वालों का गंदा पानी पड़ता है, इससे हमारे साथ में घर है उनको डेंगू हो गया है, मच्छर बहुत है इधर, कोई सुनने वाला बात सुनता ही नहीं है। कंप्लेन भी की है, DCO में भी की है और भी काफ़ी यानी कि न्यूज़ वालों को भी बोला है, बार कोई सुनता है, आता है चले जाते हैं, देखते हैं, सब बोलते हैं हाँ जी हम करेंगे। कई बार इनका कहना है कि जो दरख्वास्तें दे चुके हैं, ये खबर भी इसके ऊपर हाईलाइट हो चुकी है, लेकिन शायद ज़िला इंतजामिया ने इधर से मुंह मोड़ लिया है, शायद इसे भूल गए हैं कि ये भी फैसलाबाद का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, अमीन टाउन एक्सप्रेस वे से मुल्हिका है। इसे इसकी अहमियत के मुताबिक इसको ठीक करना चाहिए। इसके अंदर जो सहूलियत का फुकदान है वो पूरा करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, ताकि जो लोग हैं यहाँ के वो रिहायशी पुरसकून ज़िंदगी बसर कर सकें और मारूफ शहर का इलाका है, लोग यहाँ आए। ये इतना मारूफ और पोश इलाके के साथ अगर ये सलूक किया जा रहा है तो शहर से निकलकर जो ज़िले के अंदर बाकी देहात, उनका तो हाल फिर पुरसाने हाल कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो इससे भी अब तक सूरत हाल, अगर शहर के अंदर ये सूरत हाल है और ज़िला इंतजामिया इधर ध्यान नहीं देती तो बाहर कौन ध्यान देगा? जी तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब झुमरा रोड पर ड्राईपोर्ट के बिलमुकाबिल सड़क ज़िले हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस खस्ता हाली का शिकार, जिसके बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर हुई है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुकीत मलिक से। जी मुकीत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, झुमरा रोड पर ड्राईपोर्ट के बिलमुकाबिल सड़क का तकरीबन 200 मीटर का हिस्सा जो है वो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर खड्डे नज़र आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गुजरने वाली हैवी ट्रैफिक है, जो कंटेनर्स हैं, 22 व्हीलर कंटेनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुजरते हैं। चूँकि ये ड्राईपोर्ट है तो ड्राईपोर्ट से सामान लेकर आना और सामान लेकर जाना कंटेनर्स का काम है, वो यहीं से गुजरते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गड्ढे हैं उनकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। ड्राइवर्स जो है वो इंतहाई नाला दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सड़क का सिर्फ ये 200 मीटर का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर खस्ता हाली इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर उनकी गाड़ियाँ
जो है वो उनका नुकसान हो जाता है और बाज़ औक़ात ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो मुतासिर होती है। और जब फाटक बंद होता है तो फाटक बंद होने के औकात में तो यहाँ पर क्या ही कहने कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम है, और ट्रैफिक जैम की वजह से अगर एक भी कंटेनर यहाँ पे फंस जाता है तो पूरी की पूरी सड़क जो कि झुमरा रोड से ट्रैफिक आ रही है फैसलाबाद की तरफ और फैसलाबाद से झुमरा की तरफ, तो वो सारी की सारी ट्रैफिक जो है वो उसकी रवानी मुतासिर होती है। तो यहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं ख़ास तौर पर कंटेनर्स के, वो भी इंतहाई ज़्यादा नाला दिखाई देते हैं। इस वक्त एक कंटेनर का ड्राइवर मेरे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि उनको ये जो सड़क की खस्ता हाली है, जो बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 फुट के खड्डे हैं बड़े बड़े, उनसे उसको क्या मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, ये बताइएगा कि आप कंटेनर के ड्राइवर हैं तो आपको किस किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हम लोग इस तरह कि हमें इधर टर्न होने में बहुत दुश्वारी पेश आती है, और दूसरे ये जब मतलब या ठेर पड़ जाता है या गाड़ी कल्टी हो जाती है तो पेट्रोल की गाड़ी होती है, इसमें आग लगने का भी ख़तरा हो सकता है। साथ में मोटरसाइकिल होते हैं, उनका भी स्लिप होने का ख़तरा होता है। तो ये थोड़ा सा जगह है लेकिन बहुत नुकसानी है, और इसको जो है ना जल्द से जल्द बनाया जाए तो बेहतर होगा, इसलिए कि बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। और इधर कुछ होटल है, अगर पेट्रोल का मामूली भी नुकसान हो तो ये बहुत बड़ा हादसा बना सकता है। ये सामने देखो, ये सामने खड़ा देखो। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का सबब बन सकता है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये ड्राई पॉट से बिल्कुल सड़क निकलती है, तो यहाँ से मोड़ काटते हुए अक्सर औकात गाड़ियाँ जो हैं वो खड्डों में लगती हैं। तो खड्डों में लगने की वजह से यहाँ पर किसी भी किस्म का हादसा उन्हें पेश आ सकता है, और अगर पेट्रोल का खुदा ना खास्ता कोई लीकेज हो जाए तो करीबी जो आबादी है यहाँ पे होटल भी हैं तो वो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इसलिए इस जो सड़क के ये जो कलील हिस्सा है इसको जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि मजीद किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। जी मुकीत मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब चिन्योट झंग रोड टूट फूट का शिकार होने के बायस हादसात का सबब बनने लगी, जबकि रोड्स की बहाली के लिए महकमा प्रोविंशियल हाईवे कोई इकदामात नहीं कर रहा। जी हाँ, इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे कलीमुल्लाह से। जी कलीमुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिन्योट झंग रोड पे, और ये रोड 1997 में करोड़ों रुपए की लागत से प्रोविंशियल हाईवे झंग के ज़ेरे इत्माम इसको तामीर किया गया, और आज ये रोड खस्ता हाली का शिकार है, चूँकि ये इस रोड पे जो हैवी ट्रैफिक है उसके गुजरने की वजह से ओवरलोडिंग के बायस से इस रोड पे रट्स पड़ चुकी हैं, जिनको आम लफ्ज़ों में गायलें कहते हैं, और उन गायलों की वजह से यहाँ पे आए रोज़ हादसात रूनुमा होते रहते हैं। चूँकि ये जो छोटी ट्रैफिक है, इन गायलों पर से उनका कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, बैलेंस होने की वजह से जो हादसात रूनुमा होते रहते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जो इस रोड से जिनका 24 घंटे गुजर है कुछ मोटरसाइकिल सवार मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा कि आपको इस रोड की वजह से जो गायलें पड़ चुकी हैं, इस पर किन मुश्किलात का सामना है? मैं चिन्योट जॉब करता हूँ और बुआना से डेली आना जाना होता है, तो इस रोड की वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं। ये रोड सही उस तरीके से बनाया नहीं गया जिस तरह इसको बनाना चाहिए। आपने कहा है कि करोड़ों रुपए की लागत से है, और ये हकीकत है कि आवाम का पैसा करोड़ों रुपए इस पे लगा है। तो हमारी कोई प्लानिंग गवर्नमेंट की नहीं है कि इसको आने वाली कई नस्लों तक इसको परमानेंट के रिपेयर भी ना करना पड़े, ऐसे इसकी प्लानिंग की जाए। लेकिन ये हर साल इसकी कटाई होती है, लेकिन फिर दोबारा ख़राब हो जाता है, इसकी सेल्वेंट पड़ जाती हैं, और ये मोटरसाइकिल को चलाना बहुत मुश्किल होता है, और रिक्शा वगैरह के लिए तो इंतहाई ख़तरनाक कई हादसात हो चुके हैं, और अल्लाह ताला ना करे कि आने वाले कई हादसात रूनुमा होने के चांसेस भी हैं अगर इसके ज़्यादा तवज्जो ना दी गई। तो ये रोड एक मेन रोड है, और जो कराची इस्लामाबाद को लिंक करता है और पेशावर तक यहाँ से ट्रैफिक गुजरती है, तो इसको तो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल और हर आने जाने के लिए ईजी हो। जी बिल्कुल, इस रोड की बहस से जो मुख्तलिफ जो हादसात हैं वो रुनुमा होते रहते हैं, और ये जो रोड है ये हैवी ट्रैफिक के लिए बनाया गया था, और आज ये खस्ता हाली का शिकार है। तो हुकूमत को चाहिए जो कि इस रोड की मद में जो टैक्सेस वसूल कर रहे हैं, इतनी लागत जिस इस रोड पे आई थी उसके कई गुना ज़्यादा इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया है, लेकिन इस रोड पे कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा रहा। जो इस पर रट्स पड़ती हैं उनको हर साल ये यहाँ से रटिंग करवा देते हैं, उन गायलों को रिमूव करवा देते हैं, लेकिन कोई जो मुनासिब हल है उसका वो नहीं निकाला जा रहा। तो इन लोगों का कहना है कि इसका कोई मुनासिब हल निकाला जाए, दोबारा नए सिरे से इस रोड की तामीर की जाए, ताकि इस रोड की वजह से जो हादसात रूनुमा होते रहते हैं उनमें कमी आ सके। जी कलीमुल्लाह, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब खबर शामिल करते हैं जंग से, जहां धज्जी रोड पर सफाई की नाक़िस सूरत हाल है। लाखों मालियत की ग्रीन बेल्ट कचरा कुंडी में तब्दील होने लगी, मुतल्लिका इदारों ने आंखें मूंद रखी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा।
अजी मैं उससे मौजूद हूँ झंग के इलाके धज्जी रोड में। शहर का ये पोश तरीन इलाका है और यहाँ पर अगर बात की है सफाई की सूरत हाल की तो इंतहाई नाक़िस है। महकमा फॉरेस्ट की तरफ से यहाँ पर चंद साल कबल इस इलाके की खूबसूरती के लिए यहाँ पर लाखों रुपए की लागत से जो महंगे तरीन पौधे लगाए गए, ग्रीन बेल्ट बनाई गई, लेकिन अब चंद साल के बाद जो है वो इस महकमे की अदम तवज्जो और लापरवाही के बायस ये जो है ग्रीन बेल्ट जो है वो तबाह होकर रह गई है। यहाँ पर लगाए जाने वाले पौधे जो है वो जल चुके हैं, घास जल चुकी है, मुनासिब देखभाल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों ने अब इस ग्रीन बेल्ट में है कूड़ा क्रिकेट फेंकना जो है वो शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में ताफून फैला हुआ है, लोग मुश्किलात का शिकार है। धज्जी रोड के रहने वाले इस गंदगी की वजह से खासे जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा किन मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है आपको? यहाँ पर गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं जिसकी बाकायदा तौर पर सफाई नहीं की जाती। जब भी कभी उनको कहा जाए तो वो गाड़ी भेजकर उठवा देते हैं, महीना महीना यहाँ पर नहीं आते, जिसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, डेंगू वायरस का ख़तरा है। और लिहाजा मेरी महकमे से रिक्वेस्ट है कि इसको बाकायदा तौर पर सफाई की जाए और ग्रीन बेल्ट को दुरुस्त फरमाया जाए। यहाँ के रहने वाले अफराद का यही मुतालबा है कि इस इलाके में गंदगी के ढेर जो है उनको फौरी तौर पर ख़त्म करवाया जाए, जबकि यहाँ पर रहने वाले अफराद का ये भी मुतालबा है कि महकमा फॉरेस्ट ने लाखों रुपए की लागत से यहाँ पर ग्रीन बेल्ट बनाई, लेकिन इनकी अदम तवज्जो के बायस जो है वो लाखों रुपये जो है वो जो पौधे लगाए थे वो ज़ाया हो गए। इस सूरत हाल पर भी जो ज़िला इंतज़ामिया उसको नोटिस लेना चाहिए और उनसे पता करें कि वो पौधे कहाँ पर गए और उसकी जो है बेहतर देखभाल क्यों नहीं की गई। जी ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब आपको बताएं कि अंजुमन सादात पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी हासिल करने वाले तलबा के लिए तकरीब तकसीम अवार्ड का इनेकाद किया गया है। का जिक्र उस रब ने भी किया जो इस कायनात का रब है। जनाब सफेदी साहब ने जब खानदान कुरैश की बात की तो वो हमारा सब तक आया होगा कि अल्लाह ताला ने इस खानदान को वो इज्जत और किस्मत बख्शी और इस पर वो करम किया कि कुरैश के नाम से एक पूरी सूरा होगा और उस पर जो आयात हुई, जो आयात रद्दी हुई, उनका जिक्र किया कि उनको कहाँ और किस साल में महफूज किया। और आजकल वो 1 नंबर और 2 नंबर की बात है तो हज़रात मोहतरम एक छोटी सी बात ये है, अब हमारा हवाला जो है सादात का, वो मोहब्बत की बजाय शायद फसादात से मुझे एक छोटी सी बात आपसे शेयर करनी है। हमारे गांव में मेरे दादा मरहूम बैठे थे, बैठे की लगी हुई एक खानदान का बंदा, उन्होंने क्या शरीर बनाया है जो एक बात कहना चाहता हूँ। वो बात ये है कि यहाँ होंगे सादात वहाँ फसादात और फसादात और फसादात। उन्होंने कहा यार वो मेरे ज़हन में भी एक बात आई है कि कसाई, मोची और एक और खरल, ये चारों कौमें हैं वाजिब कत्ल। सो हमें शायद कहीं वाजिब कत्ल और उसके कहीं दरमियान जाके वो एक बात करनी है, जो रास्ता ढूंढना है, जो मैसेज देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टेज सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कहीं हमने मुख्य शहरों में राबते के लिए दिन और रात लगाए, बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम किए, बहुत सारी अच्छी गैदरिंग्स की। आज भी क्या हुआ है कि क्या ये बाकी उतनी अच्छी है? कहीं आपके मन में आ सकती है बात, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये हमारी बहुत सारी अच्छी तकारीब से इन मानों में ये सबसे ज़बरदस्त आप इसे कह सकते हैं। और आप बड़े खुले दिल के साथ, बड़ी खुशी के साथ इसका क्रेडिट लीजिए कि ये हमारे मुस्तकबिल का तयन करने वाला एक प्रोग्राम है, ये हमारे बच्चों का प्रोग्राम है। और इससे बड़ी क्या बात होगी कि इसमें बच्चे अपने वालिदैन के साथ, फैसलाबाद तो है सदात पाकिस्तान रजिस्टर्ड फैसलाबाद, लाहौर से भी, शेखपुरा से भी, सरगोदा से भी और दूसरे अजला से भी आए यहाँ पर। उनके वालिदैन के लिए ये जो लम्हा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज एक मुबारकबाद की बात है, लेकिन क्या हम सिर्फ 80% या उससे ज़ायद नंबर लेने वालों को हम क्या करते हैं या उनका ख्याल करते हैं? सादात कराम ऐसा नहीं है, हम उनको भी कैटेगरी करते हैं जो 33 नंबर लेके भी पास हों, लेकिन इस पैगाम के साथ कि ये इल्म, ये बेदारी, ये तुम्हारा वर्षा है। मैंने आज 1-2 अहबाब आए एक खुशी के साथ
मैंने कह दी एक मिसरा मैं इस वक्त आपको कहना चाहता हूँ, अगला मिसरा मैं शायद माइक पर कहूँगा कि अब के जो तू शहर निगारा में कदम रखेगा, अब के जो तू शहर निगारा में कदम रखेगा, खिलते चले जाएंगे महफिल में गुलाबों की तरह। सो आपके आने से, इन बच्चों के आने से अगर हमारा मैसेज एक एक घर तक ये पहुंचा है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर इसमें और आए, वो आए जो नए हों, वो आए जिनका आपसे ताल्लुक़ हो, जिन तक मैसेज नहीं पहुंचा वो आए। और ये भी इसलिए आए इस फ़ख्र के साथ और खुशी के साथ कि पिछले साल ये अवार्ड हमने हासिल किया था अंजुमन सादात के प्लेटफॉर्म से, पिछले साल हमें एक सर्टिफिकेट मिला था, पिछले साल मेरे साथ जो मेरी पजीराई हुई थी, जो मुझे ऑनर दी गई थी, आज मैं देखने में हूँ और देने वालों में शामिल हूँ। हमने इस पैगाम को जब तक हम आगे नहीं लेके जाते, मैं समझता हूँ कि वो जो मौलाए कायनात ने कहा था, क्या बात थी, आपने कहा था ज़िंदगी में मुझे बस दो ही अफसोस रह गए। एक अफसोस ये रहा के ज़रिए तमाम मैट्रिक इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी हासिल करने वाले तलबा के लिए तकरीब तकसीम इनामात का इनाकात किया गया है। यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। फैसलाबाद में आईजी पंजाब ने पुलिस अफसरान को तमाम असलहा डीलर्स को चेक करने की हिदायत जारी कर दी है। आईजी पंजाब ने मरासला भी जारी कर दिया है। तमाम असलहा डीलर्स के लाइसेंस की भी चेकिंग की जाएगी। जी हाँ, तमाम असलहा डीलर्स के लाइसेंस की चेकिंग की जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ, बताइएगा। आईजी पंजाब मुश्ताक सुरैन ने फैसलाबाद के तमाम जो पुलिस अफसरान हैं उनको ये हदायत जारी की है, मरासला भी जारी कर दिया है, जिसमें वाज़े तौर पर जो लिखा हुआ है कि तमाम जो असला डीलर हैं उनके लाइसेंस जो हैं वो चेक किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो भी इसमें जो गैर कानूनी जो असला जो फरोख्त कर रहा है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी। जहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि आईजी पंजाब की जानब से ये लिख देना कि कबायली पठान जो है वो गैर कानूनी हथियारों को की खरीदो फरोख्त में जो मुलव्वस है, इस चीज़ का इंकशाफ हुआ है। तो ये फैसलाबाद समेत पंजाब भर में एक तरफ तो नेशनल एक्शन प्लान जो है वो जारी है, दूसरी जानब इस तरह की बात जो आईजी पंजाब मुश्ताक शेरा की जानब से कर देना कि कबायली पठानों की जानब से जो है गैर कानूनी हथियार जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी पर आईजी पंजाब ने जो है जो मरासला भी जारी किया है और ये कहा है कि तमाम जो असला डीलर हैं उनकी मुकम्मल तौर पर जो है वो छानबीन की जाए और जो भी गैर कानूनी हथियार बेचने में जो खरीदो फरोख्त में पाया जाए उसके खिलाफ जो है सख्त जो है कार्रवाई की जाए। और जो पुलिस अफसरान को ये भी वाज़ेह हदायत की है कि तमाम जो पुलिस अफसरान हैं वो रोजाना की बुनियाद पर असला डीलरों के लाइसेंस जो चेक करने के साथ साथ इनके ऊपर नजर भी रखें कि कोई गैर कानूनी जो असला है वो फरोख्त तो नहीं कर रहा। लेकिन इसमें सबसे जो अहम बात यही है कि जो कबायली पठान है आईजी पंजाब की तरफ से ये अपने जो मरासले में लिख देना कि उनकी जानब से गैर कानूनी जो हथियार हैं वो फरोख्त हो रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान एक तरफ तो जारी है जो इस तरह के जो अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में जो पुलिस अहम किरदार अपना अदा कर रही है, लेकिन दूसरी जानब आईजी पंजाब की जानब से जो इंशाफ किया गया है कि कबायली पठान जो है वो गैर कानूनी हथियार जो है खरीदो फरोख्त की जा रही हैं, इनको कंट्रोल करने में पुलिस अफसरान जो है अहम किरदार अदा करें। जी मोहम्मद काशिफ, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह करने के लिए आईजी पंजाब ने तमाम पुलिस अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर असलहा डीलर्स को चेक करने का मरासला जारी कर दिया है, जबकि तमाम असलहा डीलर्स के लाइसेंस भी चेक किए जाएंगे। यहाँ आपको एक और अहम खबर से आगाह करें। चनाब नगर के पटवारियों के सरों पर मौत मंडलाने लगी। जी हाँ, चन्योट चनाब नगर के पटवारियों के सर पर मौत मंडलाने लगी। पटवारी दफातर खस्ता हाल हैं, हादसे का बायस बनने का भी खदशा है। जी हाँ, पटवारी दफातर की इमारत 1956 में बनाई गई थी और अब वो खस्ता हाली का शिकार है। चन्योट से आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। चनाब नगर के पटवारियों के सरों पर मौत मंडलाने लगी है। पटवारी दफातर खस्ता हाली का शिकार है और किसी भी वक्त कोई हादसा रोनुमा हो सकता है। जी हाँ, पटवारी दफातर की इमारत 1956 में बनाई गई थी जो कि खस्ता हाली का शिकार हो गई है। चनाब नगर के पटवारियों के सरों पर मौत मंडलाने लगी। वो इन्हीं खस्ता हाल इमारतों में काम करने पर मजबूर है। किसी भी वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है। पटवारी दफातर की इमारत 1956 में बनाई गई थी और आज भी पटवारी उसी इमारत में काम करने पर मजबूर हैं। जी हाँ, इमारत खस्ता हाली का शिकार है। तमाम अमला
खौफ के साए तले काम करने पर मजबूर है। चिन्नौट में चिनाब नगर के पटवारियों के स्तरों पर मौत मंडलाने लगी है। हादसे का बाइस बनने का खदशा है। इसी पर बात करते हैं माजिद बिलाल से। जी माजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान बनने के बाद 1956 में ये पटवारियों के दफातर की इमारतें जो हैं ये कायम की गई थी और उस वक्त उसके बाद हुकूमत की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी शख्स ने इनको मरम्मत करवाने की जहमत गवारा नहीं किया। और अब ये इमारतें जो हैं इस कदर खस्ता हाल हो चुकी हैं कि इनके छतों के लेंटर जो हैं वो बुरी तरह से टूट फूट चुके हैं। जैसा कि फुटेजेस में भी देखा जा सकता है कि अंदर से सरिया दिखाई दे रहा है। सीमेंट के जो टुकड़े हैं वो मुतअद्दिद बार ज़मीन पर गिरते हैं, लेकिन ताहाल अभी कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिन पटवारियों के दफातर मौजूद हैं उनमें चनाब नगर, डावर, खिचियाँ, छन्नी खिची, डावर और जुबाना के पटवारी शामिल हैं। और इन पटवारियों का कहना है कि हमारे सरों पर मौत के साए मंडला रहे हैं। किसी भी वक्त ये छतें ज़मीन बोस हो सकती हैं। ना सिर्फ जो अराजी का यहाँ पर रिकॉर्ड है वो उसको नुकसान पहुँचेगा, बल्कि हमारी जानों को भी खतरा है और हमारे पास आने वाले जो साइलीन हैं उनकी जानों को भी खतरा है। मुतअद्दिद बार हुकाम से शिकायत कर चुके हैं, दरख्वास्तें कर चुके हैं कि नए दफातर की तामीर करवा दी जाए या इसी को रिपेयर करवा दिया जाए, लेकिन किसी की भी नज़र जो है इन दफातर पर नहीं पड़ रही है। और पटवारी जो हैं वो इस वक्त खतरनाक इमारतों में अपने दफातर कायम करके बैठे हुए हैं, जो किसी भी वक्त ज़मीन बोस हो सकते हैं और किसी बड़े हादसे का बायस बन सकते हैं। जी माजिद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चनाब नगर के पटवारियों के सरों पर मौत मंडलाने लगी। पटवारी दफातर खस्ता हाली का शिकार हैं, किसी भी वक्त हादसे का बायस बन सकते हैं। पटवारी दफातर की इमारत 1956 में बनाई गई थी। दूसरी जानिब नडवाला रोड रहमत टाउन की गलियां और बाजार टूट फूट का शिकार हैं। कई साल गुजर गए मगर बाजार न बन सके, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रहमत टाउन की गलियां और बाज़ार जो हैं अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन मुतलका इंतज़ामिया, मुतलका इदारों से किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो सका। इलाका मकीनों का ये कहना है कि 5 साल का ज़ायद अरसा गुजर चुका है। यहाँ पे सीवरेज लाइन डाली गई थी और जहाँ जहाँ से भी गलियाँ जो हैं वो उखाड़ी गई थी, सूरत हाल वैसी की वैसी ही है, जिसकी वजह से अहले इलाका को यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनका ये कहना है कि जिन दिनों बारिशें होती हैं यहाँ से गलियों से बाहर निकलना भी जो है, घरों से बाहर निकलना जो है वो भी मुश्किलात हो जाता है। लेकिन 5 साल गुजर चुके हैं, ना मुतलका जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो हमारी इस हवाले से बात सुनते हैं, ना ही ज़िले इंतज़ामिया ने यहाँ पे सड़क बनाने और गलियाँ बनाने का कोई किसी किस्म का काम जो है वो शुरू किया है, जिसकी वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनका ये कहना है कि अलियास अंसारी जो कि इस इलाके के मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली भी हैं, उनसे भी हमने बारहा इस मसले को बताया, लेकिन उनकी जानिब से भी किसी किस्म की कोई जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से सूरत हाल जूं की तूं है। हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद हैं, सलीम साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सलीम साहब, बताइएगा कि कितना अरसा हो गया है कि ये गलियां जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं और आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? तकरीबन जी 5-6 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है इन गलियों के टूट फूट को। ये सारा निज़ाम धर्म भरम है। इससे पहले जो हमारे इलाके के MP साहब हैं उनके पास भी ये कई दफ़ा लोग गए हैं कि गलियों में जब बारिश हो जाती गंदा पानी खड़ा हो जाता है, एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं। हालांकि ये कारपोरेटर रोड मंजूर हुआ है, लेकिन ये गली टाइप बना है, रोड नहीं बना, गली टाइप बना दिए हैं इसे। लेकिन अब भी सारे इलाके का काम हुआ है हमारा ये सड़क छोड़ के। हालांकि ये मेन रोड है, मेन सड़क है, इसके ऊपर गवर्नमेंट की किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं। अगर कोई जाए भी तो वो लारे लगाते हैं, अभी आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, लेकिन कुछ बज़ाहिर कुछ नहीं है इसमें। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका ये कहना है कि इस हवाले से मंजूरी भी हुई है, ये जो फंड्स भी दिए गए हैं, लेकिन मसला जूं का तूं है। ये एक मसरूफ़ तरीन इलाका है जहाँ पे चंद ही घर हैं, फरहाइशी प्लाट्स हैं जो खाली हैं, तहम गुंजान आबाद इलाका है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से ना गलियाँ बनाई जा रही हैं, ना सड़कें तामीर की जा रही हैं। 5-6 साल अरसा पहले जो है वो खुदाई करके सीवरेज के पाइप डाले गए थे वासा की जानिब से, लेकिन उसके बाद यहाँ पे किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है। जी ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको बताएं कि झंग के इलाके खाकी शाह रोड जो 3 साल से मुकम्मल ना हो सका, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह सीवरेज का पानी जमा है। कई सालों से ये सड़क ठेकेदार की मुंतजर है। मजीद जानते हैं इमरान तारिक से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं झंग खाकिशा रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर ये रोड बनाने का काम शुरू तो कर दिया गया लेकिन अभी तक इसको ख़त्म नहीं किया गया। अगर आप मेरे पीछे देख सकें, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, तो यहाँ से पीछे जो है तकरीबन पूरी रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जगह जगह जो है तकरीबन 8 से 10 फुट के जो हैं वो जो गड्ढे मौजूद है, जो इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात का बायस बने हुए हैं। यहाँ पे इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पे जो है वो कई मुतअद्दिद हादसात भी हो चुके हुए हैं। अगर बारिश हो तो पानी जो है इसमें भर जाता है, जो हादसात का बायस बन चुका है। एक बच्चा जो है वो उसमें गिर चुका है और यहाँ पे तकरीबन जो 4 मज़दूर हैं वो भी काम करते हुए जाम भाग हो चुके हुए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि ये रोड जो है तकरीबन कई सालों से जूं का तूं है। ये इस पे जो काम शुरू तो करवा दिया गया है लेकिन अभी तक इसको ख़त्म नहीं किया गया। जगह जगह जो है वो गंदगी के ढेर हैं, टूटे हुए जो सीवरेज के पाइप हैं वो भी रखे हुए हैं। जहाँ पे ये गड्ढे मौजूद हैं इसके बिल्कुल साथ एक स्कूल भी है, जहाँ बच्चे स्कूल में आते हैं या उनको छुट्टी होती है तो यहाँ से गुजरने में भी जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों का जो है आला अफसरान से, ज़िला हुकूमत से सिर्फ यही मुतालबा है कि जल्द जो है इस रोड को मुकम्मल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी, बहुत शुक्रिया इमरान तारिक हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि समुद्री रोड पर चिनाब नगर में बीवी से मिलने आए शख्स पर ससुरालियों का तशद्दुद, नौजवान ने जेरे तामीर मकान में घुसकर अपनी जान बचाई। जी हाँ, आपको बताएं कि समुद्री रोड पर चिनाब नगर में बीवी से मिलने आए शख्स पर ससुरालियों का तशद्दुद। इस बारे में मजीद जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, बताइएगा कि नौजवान अपनी बीवी से मिलने के लिए आया था या फिर दुश्मन गाँव में? जी बिल्कुल, ये समुद्री रोड का इलाका है चिनाब नगर, जहां नौजवान जो है वो अपनी बीवी से मिलने के लिए आया था, जिस पर ससुरालियों की जानिब से तशद्दुद किया गया। और तशद्दुद की वजह से जो है ससुरालियों के आजकल चूंकि एक सिलसिला चल चुका है अगवा का फैसलाबाद में, तो ससुरालियों की जानिब से सबसे पहली बात अहले इलाका को यही बताई गई कि ये हमारी बेटी को अगवा करने के लिए आया है, जिस पर ससुरालियों के साथ साथ अहले इलाका ने भी नौजवान सदाम को तशद्दुद का निशाना बनाया। तो सदाम ने भागकर जेरे तमीर मकान में घुसकर अपनी जान बचाई। और उसके बाद सदाम से जब हमारी बात हुई तो उसका ये कहना था कि मैं अपनी बीवी जिससे मैंने पसंद की शादी की थी वो ससुरालियों के पास है, जो उसे वापस नहीं कर रहे, वो अपनी बीवी से मिलने आया था, जिस बिना पर ससुरालियों ने तशद्दुद किया उस पर। इस वक्त पुलिस जो है वो मौका पर पहुंच चुकी है और पुलिस ने मौका से सदाम और सदाम के ससुर को जो है दोनों को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस का ये कहना है कि मामला खानदानी लड़ाई झगड़े का लगता है, इसको देखा जाएगा। जबकि ससुरालियों की जानिब से इस शख्स को अगवाकार कहकर इस पर तशद्दुद करवाया गया, जिसकी वजह से अहले इलाका ने नौजवान पर खूब तशद्दुद किया। नौजवान के जिस्म पर जो है वो डंडों से भी तशद्दुद किया गया। उसके बाद नौजवान ने अपनी जान बचाने के लिए एक जेरे तमीर मकान का सहारा लिया। और नौजवान का ये कहना था कि मेरी बीवी जो है गुज़िश्ता 3 माह से ससुरालियों के घर पे है और ससुराली मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे, जिस वजह से आज मैं इनके घर मिलने आया था। जबकि ससुरालियों ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि सदाम पहले हमारी बेटी से भगाकर शादी कर चुका है, जबकि अब दूसरी बेटी को अगवा करने के लिए हमारे घर में आया, जिसके बाद हमने बचाने के लिए अपनी दूसरी बेटी के बचाव के लिए जो है इस पर तशद्दुद किया। जी वकास, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। हसन नगर में बीवी से मिलने आए शख्स पर ससुरालियों ने तशद्दुद किया, जबकि नौजवान ने जेरे तमीर मकान में घुसकर अपनी जान बचाई। ब्रेक के बाद खुशामदीद और अब शामिल करते हैं सिटी स्पोर्ट्स। Sports is brought to you by Varitel.com या Jazz Point विजिट करें। Jazz Rising Stars, दुनिया को बता दो। आपको बताएं कि समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाद अब क्रेसेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी पीयू फ्लोरिंग का काम जारी है। मजीद जानते हैं अस्मा रियाज से। जी अस्मा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त समनाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर पीयू फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। इससे पहले समनाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में भी इसी तर्ज का फ्लोर लगा दिया गया है। और जो हमारे डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना हम्मा साहब हैं, उनके मुताबिक जो 3 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं उनमें ये पीयू फ्लोरिंग की जाएगी। क्रिसेंट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में काम पूरा हो जाने के बाद अलफतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बारी आएगी और उसके बाद गुलाम मोहम्मदाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के बारे में भी सोचा जाएगा। और इसके हवाले से जो इसकी तखमीना लागत है, DO बिल्डिंग ताहिर अंजुम साहब के मुताबिक तकरीबन 74 लाख की लागत से एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ये फ्लोर तैयार किया जा रहा है। इसकी तैयारी के क्या मराहिल है, मजीद इस हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त लेबर इंचार्ज मौजूद हैं अब्दुल सत्तार साहब, उनसे जानते हैं। अब्दुल सत्तार साहब, बताइएगा कि इसकी तैयारी के क्या मराहिल हैं। बड़ा ही ये एक रबड़ का जो फर्श आप बना रहे हैं, बड़ा ही ये करामद साबित होगा खिलाड़ियों के लिए। इसकी कितने अरसे में एक ये तैयार हो जाता है? ये अंडर 1 माह के अंदर जो है ये तैयार हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले इसमें जो है सिलर लगाया। सिलर कोड लगाने के बाद, प्राइमर कोड लगाने के बाद हमने इसके ऊपर रबड़ लगाई है मशीन के साथ। ठीक है जी, मशीन के साथ लगाने के बाद इसके ऊपर हमने सिलर कोट लगाया है।
अभी हम सिल्वर कोट की जो रगड़ाई कर रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर एक और कोट लगाया जाएगा, फिर इसमें प्यू डाला जाएगा और लास्ट में इसके कलर कोट लगाया जाएगा और उसके बाद लाइनें लगा देंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इसकी तैयारी के मराहिल जो हैं, कितनी मेहनत इस पे करना पड़ती है, 3-4 इसकी लेयर लगाना पड़ती है, उसके बाद ये तैयार होगा। और जब ये तैयार हो जाएगा मुकम्मल तो ये नीले रंग का फर्श दिखाई देगा, क्योंकि इसके ऊपर कलर कोड भी एक किया जाएगा और इस पर लाइंस लगाई जाएंगी। बास्केटबॉल भी यहाँ पर खेल सकेंगे, बैडमिंटन और जो भी खेलें यहाँ पर खेली जाती हैं खिलाड़ियों के लिए यकीनन ये एक फ़ायदेमंद ये चीज़ साबित होगी। जी बहुत शुक्रिया आसमा आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।